बिहार पंचायत चुनाव 2026। अब घर बैठे वोट डाल सकेंगे बुजुर्ग, दिव्यांग और गर्भवती महिलाएं। ई वोटिंग्स की बड़ी शुरुआत पटना से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में पंचायत चुनाव 2026 को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला ले लिया है। पहली बार पंचायत चुनाव में ई वोटिंग की जो सुविधा है उसे शुरू की जा रही है, जिसके तहत बुजुर्ग, दिव्यांग और गर्भवती महिलाएं घर बैठे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगी। इस कदम को ग्रामीण लोकतंत्र में एक बड़ी डिजिटल क्रांति माना जा रहा है। अब किन लोगों को ई वोटिंग का लाभ मिलेगा, इसकी बात करें तो निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह सुविधा सभी मतदाताओं के लिए नहीं होगी, बल्कि केवल विशेष श्रेणियों के लोगों के लिए ही इसका लाभ मिलेगा। और इसमें शामिल हैं 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग मतदाता, 40% से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति और गर्भवती महिलाएं। इनके अलावा किसी भी मतदाता को और जो मतदान है उस केंद्र पर अधिकतम 30% पात्र मतदाताओं को ही ई वोटिंग की अनुमति दी जाएगी, ताकि व्यवस्था संतुलित और नियंत्रित रह सके। अब घर बैठे मतदान की नई प्रक्रिया होगी। जी हाँ, ई वोटिंग का लाभ लेने के लिए पात्र मतदाताओं को आवेदन करना होगा। इसके लिए उन्हें जरूरी दस्तावेज और प्रमाण पत्र जमा कराने होंगे। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से निर्धारित नियमों के तहत होगी। पात्रता की जांच का जिम्मा बीएलओ, आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सेविकाओं को सौंप दिया गया है। अब ये कर्मी घर घर जाकर सर्वे करेंगे और पात्र मतदाताओं की सूची तैयार करेंगे। इसके बाद जांच पूरी होने पर ही ई वोटिंग की अनुमति दी जाएगी। अब गलत जानकारी देने पर भी सख्त कार्रवाई हो सकती है, इसलिए बच के रहिएगा गुरु। निर्वाचन आयोग ने साफ कहा है कि अगर कोई व्यक्ति गलत जानकारी देकर ई वोटिंग का लाभ लेने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और आयोग का लक्ष्य पूरी तरह से चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना है। अब इसी कारण सभी आवेदनों की गहन जांच की जाएगी, ताकि केवल वास्तविक जरूरतमंद लोग ही इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। पंचायत चुनाव में कई पदों के लिए भी मतदान होगा। जी आपको बता दें, बिहार पंचायत चुनाव 2026 में जिला पार्षद सदस्य, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य और पंच जैसे कई पदों के लिए मतदान होगा। ई वोटिंग की सुविधा विशेष रूप से उन मतदाताओं के लिए राहत लेकर आएगी जिनमें मतदान केंद्र तक पहुंचाने में कठिनाई होती थी। पुराने चुनावी रिकॉर्ड्स नष्ट करने का निर्देश निर्वाचन आयोग ने एक और अहम फैसला लेते हुए पंचायत चुनाव 2021 से जुड़े पुराने चुनावी दस्तावेजों को नष्ट करने का निर्देश भी जारी कर दिया है। इसके लिए सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजा गया है। निर्देश के अनुसार मतदाता सूची, मतदान रजिस्टर और अन्य चुनावी अभिलेखों को नियम के तहत वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ नष्ट किया जाएगा, ताकि प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शिता बनी रहे। डिजिटल लोकतंत्र की ओर भी एक बड़ा कदम माना जा रहा है इसे। जी हाँ, विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल बिहार में ग्रामीण लोकतंत्र को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ई वोटिंग से न सिर्फ बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को सुविधा मिलेगी, बल्कि मतदान प्रतिशत भी बढ़ने की उम्मीद है। अगर यह प्रयोग सफल रहा तो भविष्य में इसे अन्य चुनावों में भी लागू किया जा सकेगा। यह कदम बिहार को डिजिटल चुनाव प्रणाली की दिशा में एक नई पहचान दिलाने वाला हो सकता है। आपकी क्या राय है इसको लेकर? अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।